वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस। हमें प्रीवियस वीडियो में हमने एक स्केच सीक्वेंसेस तो ऐसे ही एक्सप्लोर कर पाए। तो आज हम एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दो एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं एक्चुअली? ये क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बैकस्लैश, जिसको ये बोलते हैं बैकस्लैश, फॉरवर्ड बाय ए कैरेक्टर दैट इज रिप्रेजेंट ए स्पेशल कैरेक्टर इन सी। ठीक है, आप स्केप सीक्वेंसेस जब भी आप करोगे तो आप बैकस्लैश यूज करोगे और उसके बाद जो भी कैरेक्टर लिखोगे वो ट्रीट होगा एज ए स्पेशल कैरेक्टर। जैसे आपको न्यू लाइन में जाना है तो न्यू लाइन के लिए हमने वहां पे एक्सप्लोर किया था, हम क्या करते हैं बैकस्लैश है। ठीक है, वो न्यू लाइन को फीड कर लेती है। तो आगे और देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें बताते हैं। व्हाई यूज़ द स्पेशल फैक्टर आउटपुट फॉर्मेटिंग हो गया, सिंटैक्स सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं। ये यूज़ केसेस हुए। तो कैसे इसका यूज़ करते हैं? बैकस्लैश का यूज़ करेंगे हम। बैकस्लैश उसके बाद कैरेक्टर इंटरप्रिटेशन आस्की कन्वर्जन होता है। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस जो-जो यूज़ होते हैं, सबसे हमने पहला वाला देखा वो बैकस्लैश एन देखा। बैकस्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन को फीड कर दो। जैसे प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखोगे उसके बैकस्लैश एन करोगे तो न्यू लाइन पे चले जाएगा, हमारा जो कर्सर है वो मूव कहाँ करेगा? न्यू लाइन में कर देगा। बैकस्लैश टी का यूज़ करते हैं, ये इसका मतलब होता है कि फीड कर दो हॉरिज़ॉन्टली टैब। मतलब ए अगर आपको हॉरिज़ॉन्टली टैब का मतलब है कि 4 स्पेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्पेसेस इज़ कॉल्ड द हॉरिज़ॉन्टल टैब, बैकस्लैश टैब। आपको जब भी प्रोग्राम में 4 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस चाहिए 2 कैरेक्टर के बीच में, तो आप बैकस्लैश टी लिखोगे तो वहाँ पे आपको 4 स्पेस। अब बैकस्लैश आपको प्रिंट करवाना है, कैसे करवाते हैं? तो बैकस्लैश के लिए हम ये यूज़ करते हैं, बैकस्लैश पे प्रिंट करवाते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। अब इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? जो कंपाइलर मैंने बताया आपको, उसमें करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। उसके डबल कोट का यूज़ करना है, तो डबल कोट के लिए ये करना है बैकस्लैश डबल कोट लिखोगे, ऐसे करके, ऐसे हाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? ये चीज़ें देखना। और ये थोड़ा फन वे के लिए है कि आपको बीप अपने कंप्यूटर में कोई साउंड बीप एक साउंड आएगी, जैसे आप बैकस्लैश एक। अब बताओ, जो एम्बेडेड सी है, एम्बेडेड सी में वेरी मच यूज़ किसका होता है? बैकस्लैश एन और बैकस्लैश आर और बैकस्लैश टी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम एक्सप्लोर करते हैं इसे आके। बैकस्लैश एन और बैकस्लैश आर में क्या डिफरेंस होते हैं? द बैकस्लैश आर है कैरी रिटर्न। अभी तो आप समझ में नहीं आएगा, क्या एक्चुअली इसका मतलब क्या है? आगे जाके आप समझ पाओगे। हाँ, न्यू लाइन वर्सेस द कैरीज रिटर्न। क्या होता है न्यू लाइन? द मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन एंड पोजीशन इट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट लाइन। ठीक है, डाउन प्लस स्टार्ट करेगा। मतलब जैसे ये लाइन हमारी कर्सर चल रहा है, उसके बाद जैसे ही वो बैकस्लैश एन देखेगा, अ, जैसे ही बैकस्लैश एन देखेगा उसके बाद क्या करेगा, हमारा कर्सर न्यू लाइन में चले जाएगा। यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट। ये तो ये डाउन प्लस स्टार्ट, ये ध्यान रखना। एंड बैकस्लैश आस्क कैरीज रिटर्न मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट टाइम विदाउट एडवांसिंग टू द नेक्स्ट। तो सेम लाइन में ही रहेगा, मूव टू स्टार्ट कर देगा। अभी बताता हूँ इसका आगे एक्सप्लेन कर। अब ये है, ये हमारा कंसोल विंडो है सब। ठीक है, हेलो प्रिंट कैसे हुआ? आपने यहाँ पे प्रिंट अप लिखा, यहाँ से प्रिंट अप करके आपने प्रिंट करवाया हेलो वर्ड करके। तो हमारा जैसे ही हेलो वर्ड कैसे जाएगा? यहाँ से हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अभी हमारे कर्सर कहाँ पे है? यहाँ पे है। जैसे ही इसने बैकस्लैश आर देखा यहाँ पे, बैकस्लैश आर देखा, तो ये क्या करेगा? ये हॉरिज़ॉन्टली मूव करेगा, ठीक है? और ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन आ जाएगा, मतलब यहीं पे ये चीज़ें यहीं पे आ जाएँगी शुरुआत, यहीं यहीं पे आ जाएगा ये कर्सर। तो एन दिखेगा तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, बट ये बिगिनिंग लाइन में जाएगा। जैसे ही प्रिंट ऑफ वाई लिखोगे, तो एक्चुअली होगा क्या? इस टाइप का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप का। आउटपुट। तो क्या होगा, आपका दोबारा प्रिंट करके बाय कर्सर यहीं आ गया है, बाय के बाद ये कर्सर यहाँ से मूव हो के इधर आ गया और हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ये ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है? एंड थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।